चलो स्टूडेंट, मैं ज्ञानेश सर, आपका केमिस्ट्री मेंटर माइलस्टोन के पावर के चैनल पर फिर से वापस आ गए हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन पढ़ लिया था। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन पढ़ा था और कुछ टर्म हम लोगों ने पढ़ रखा था। रिलेशंस हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। आज हम लोग कुछ और रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोलैरिटी और परसेंटेज में। मोलैरिटी और परसेंटेज में आज हम रिलेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, द रिलेशन बिटवीन molarity and percentage. Relation between molarity and percentage. Relation between molarity and percentage. Relation between molarity and percentage. चलिए, परसेंटेज हम लोगों ने कितने तरीके से पढ़ा था? 3 तरीके से पढ़ा था, ठीक है। 3 तरीके से हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा था। उसमें से पहला हम लोग ले रहे हैं, पहला when percentage by mass या by weight is given, by weight by mass is given, that is, सपोज कर देते हैं, let x% W by W, ये दिया हुआ है और इसी का रिलेशन हमको देना है मोलैरिटी के साथ, ठीक है। चलो आओ डिस्कस कर लेते हैं। ये पहला है, चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रिलेशन कैसे आने वाला है। ये समझ में आ गया, हम इसको मिटा रहे हैं, अब रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो जल्दी से बताइए, x% W by W का मतलब क्या था? x% W by W means क्या था? जल्दी से बताइए। x ग्राम सॉल्यूट होगा, क्या होगा? x ग्राम सॉल्यूट होगा और 100 ग्राम पूरा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। देखिए जरा, x ग्राम सॉल्यूट होगा और 100 ग्राम क्या होगा? सॉल्यूशन, ठीक है। x ग्राम सॉल्यूट और 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब अगर हमको सॉल्यूट मिल गया तो सॉल्यूट का मोल निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। और अगर हमको सॉल्यूशन का मास मिल रहा है तो सॉल्यूशन की डेंसिटी निकाल सकते, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं अगर डेंसिटी गिवन हो तब। तो सबसे पहले हम लोग मोल की बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा भाई? मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है? x ग्राम। मोलर मास क्या हम लोग मानते हैं? सॉल्यूट का मोलर मास क्या मानते हैं? m(a). सॉल्यूट का मोलर मास क्या हो गया? x अपॉन m(a). ये क्लियर हो गया? चलो, ये पहला पॉइंट हो गया, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में
हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पहले में डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स और फिर डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है और हमको मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो एक और यूनिट हमको चाहिए, वो क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलो, तो क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगा। लेट, यहीं पे हम लिख रहे हैं, लेट डेंसिटी ऑफ solution is d ग्राम पर ml। d ग्राम पर ml, ये डेंसिटी हो गई। और हमको निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। भाई मोल मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो मोलैरिटी होती है। ठीक है, चलिए तो स्टेप सेकंड हम लोग देखते हैं। मोल्स ये आया था। चलिए अब बताइए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए जल्दी से चेक कीजिए। क्या अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना था? d ग्राम पर ml। तो ग्राम से ग्राम कट गया, ml आ गया, मतलब ये हो गया 100/d ml हो गया, 100/d ml। अब बताइए, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो अब क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो चेक कीजिए जरा, अगर इसको हम लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा? ml है, ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 लीटर में कितना? 1000 ml। 1 लीटर में 1000 ml। तो ये क्या हो जाएगा? ये आप चेक कीजिए जरा, दैट इज 100/d। और इसको हमको लीटर में लाना है, तो हम क्या करते हैं? हम इसको 1000 हो गया, ये हो गया आपका कितना हो जाएगा? जरा चेक करो, कट गया कितना? 1/10d, ये हो गया लीटर। ठीक है, चेक कर लो, 100 से 100 कर, ये हो गया। अब हमको मिल गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और नंबर ऑफ मोल्स। और जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, तो अब हम निकाल सकते हैं मोलैरिटी। जल्दी से बताइए क्या है मोलैरिटी? क्या होता है भाई? मोलैरिटी होगा
मोलैरिटी होगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब बताइए नंबर ऑफ मोल्स कितना लाए थे आप, याद कीजिए, x अपॉन यानी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर कितना है 1/10 d। ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ये कहां जाएगा, यहां जाएगा। जल्दी से बताइए क्या आने वाला है, जल्दी से बता दीजिए क्या, x इंटू डी, x इंटू डी इंटू 10। देखिए x इंटू डी हमने पहले लिख दिया, x इंटू डी इंटू 10 अपॉन यानी m a and this is your molarity। ये रिलेशन है जब हमको परसेंटेज गिवन होगा मोलैरिटी और मास परसेंटेज W/W गिवन होगा तब, ठीक है। तो x इंटू डी इंटू 10 अपॉन यमी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस तरह से हम लोग मोलैरिटी और परसेंटेज में रिलेशन निकाल सकते हैं जब हमको गिवन होगा क्या, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/W, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया मोलैरिटी और परसेंटेज, मास परसेंटेज जब W/V गिवन हो, W/W गिवन हो तब। अब हम लोग दूसरा रिलेशन पढ़ेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज W/V, परसेंटेज W/V, ठीक है। इसमें जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट मस्ट बी सॉलिड। चलो अब वही बातें होंगी, लेट x% W/V इज गिवन। तो इसकी मीनिंग क्या होगी, जल्दी से बताइए, इसकी मीनिंग क्या होगी। इसकी मीनिंग ये है कि x ग्राम सॉल्यूट होगा, सॉरी, ये x ग्राम सॉल्यूट होगा और 100 ml सॉल्यूशन होगा। चेक कीजिए, x ग्राम सॉल्यूट होगा और 100 ml क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। x ग्राम सॉल्यूट और 100 ml सॉल्यूशन। तो भाई अगर x ग्राम सॉल्यूट है तो हम मोल्स निकाल सकते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको गिवन है, तो इस बार हमको डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया हमको, ठीक है। चलो तो ये हो गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। चलो स्टेप फर्स्ट में हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। जल्दी से बता दीजिए, मास कितना था, x ग्राम। मोल्स निकालने के लिए मोलर मास से डिवीजन कर देंगे, x अपॉन यानी मोल्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड है क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 100 ml ही है ना, 100 ml मतलब 100 ml 100 अपॉन 1000, तो कितना हो गया 1/10 लीटर, ये हो गया। अब वॉल्यूम हो गया और मोल हो गया।
चेक कीजिए। अब हमको निकालना है मोलैरिटी, तो जल्दी से बता दीजिए मोलैरिटी क्या हो गई। मोलैरिटी हो गई नंबर ऑफ मोल्स, याद करो, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? नंबर ऑफ मोल्स है एक्स अपॉन यमी, एक्स अपॉन यमी अपॉन वॉल्यूम इन लीटर कितना है 1/10। ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या मिला x इंटू 10 अपॉन यमी। ये हो गया मोलैरिटी का नेक्स्ट रिलेशन, x इंटू 10 अपॉन यमी। लेकिन ये x क्या है? ये W/V है। ये x क्या है? W/V। लेकिन इसके पहले वाला x क्या था? वो W/W था। तो याद रखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। जब W/W देगा तो रिलेशन क्या होगा? x इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलर मास। लेकिन जब W/V देगा तो फॉर्मूला क्या होगा? x इंटू 10 अपॉन यमी, ठीक है। ये दूसरा रिलेशन है। और दूसरा रिलेशन, पहला रिलेशन क्या था? x इंटू 10 इंटू यमी, ठीक है। ये रिलेशन है, तो ये रिलेशन हो गया। और ये परसेंटेज का दूसरा रिलेशन था, परसेंटेज W/V। हम लोग परसेंटेज तीसरा वाला देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज W/V, सॉरी V/V। याद आ रहा है? 3 तरह का परसेंटेज हम लोगों ने पढ़ा था, तो तीनों तरह के परसेंटेज में 2 हो गए, तीसरा आप कर लेते हैं। तो जल्दी से देख लीजिए क्या है। ये भी हम आपको सिखा चुके हैं, बस आज हम लोग रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं मोलैरिटी का परसेंटेज के साथ, मोलैरिटी का परसेंटेज के साथ। जल्दी देखिए, सपोज कर लेते हैं क्या गिवन होगा, लेट x% V/V, x% V/V is given, x% V/V is given। तो हम क्या बताए थे, इसका मतलब बताए थे आपको, मीन्स x ml होगा, x ml सॉल्यूट होगा, याद कीजिए, और 100 ml सॉल्यूशन होगा। ये x ml सॉल्यूट होगा और 100 ml सॉल्यूशन होगा। मीन्स क्या, हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया। लेकिन इस बार दिक्कत क्या है, हमको सॉल्यूट का वॉल्यूम मिला हुआ है, जबकि सॉल्यूट का हमको क्या चाहिए? सॉल्यूट का हमको चाहिए मोल्स, ठीक है। और सॉल्यूट का अगर हमको मोल्स चाहिए तो भाई सॉल्यूट का मास चाहिए, लेकिन सॉल्यूट का मास तो दिया नहीं है, सॉल्यूट का हमको क्या दिया है? सॉल्यूट का हमको वॉल्यूम दिया है। तो चलो पहले सॉल्यूट का हम निकालेंगे क्या? मास, और फिर निकालेंगे मोल। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? स्टेप फर्स्ट में इसको हो गया, हम मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टेप फर्स्ट में आप क्या करना पड़ेगा आपको? डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या? लेट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इज d ग्राम पर ml। याद रखिएगा ये डेंसिटी किसका है? सॉल्यूट का है, सॉल्यूशन का नहीं है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इज क्या? d ग्राम पर ml। जल्दी से बताइए, अगर हम कहें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, तो आप क्या कहेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ
मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब जरा देखिए, डेंसिटी हमने सपोज किया है D और मास ऑफ सॉल्यूट हमको चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना था, X। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू D इंटू X, क्या, ग्राम। ये देखिए, ये मास ऑफ सॉल्यूट आया, बट हमारी हेडिंग क्या है, हमारी हेडिंग है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो जब मास आ गया भाई, तो मास में हम क्या करेंगे, मोलर मास से डिवीजन कर देंगे, और मोलर मास से डिवीजन कर देंगे तो अपने आप मोल आ जाएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है, मास कितना है, D इंटू एक्स अपॉन मोलर मास क्या है, यानी मोलर मास, यानी ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, अब स्टेप सेकंड हो गया, स्टेप सेकंड, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स, और सॉल्यूट की डेंसिटी दिया था तो उससे निकाल लिया था हम लोगों ने मास। अब स्टेप सेकंड क्या है भाई, स्टेप सेकंड क्या है, वॉल्यूम। स्टेप सेकंड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ml है, 100 ml। और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है तो ये लीटर कितना हो गया, 100 अपॉन 1000, मतलब 1/10 लीटर, ये हो गया। अब चलिए, अब हमको मोल मिल गया और हमको वॉल्यूम में लीटर मिल गया, तो तुरंत हम निकाल लेंगे रिलेशन, मोलैरिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला बता दो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। जल्दी से बताइए, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया है, D इंटू एक्स अपॉन यमी, D इंटू एक्स अपॉन यमी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 1/10। तो बताइए 10 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हो गई रिलेशन, मतलब मोलैरिटी इक्वल्स टू, वही रिलेशन आ गया, x इंटू D इंटू 10 अपॉन यम ए। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात, तो ये हमारा मोलैरिटी हो गया, याद रखिएगा ये मोलैरिटी x इंटू D इंटू 10 अपॉन यम। और ऐसा ही रिलेशन एक और आया था। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, इस तरह से हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेजेस। परसेंटेजेस कौन कौन से थे, W/W, W/V और V/V। ठीक है, मोलैरिटी अगर गिवन हो, डेंसिटी अगर गिवन हो, आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो और मोलैरिटी आप निकाल सकते हैं। हम क्वेश्चन करवाएंगे इसके, बट अभी आज रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब अभी तक हम लोगों ने कितने रिलेशन पढ़ रखे हैं बताइए जरा। 3 रिलेशन पहले पढ़ चुके थे और 3 रिलेशन लगभग आ जा रहे। ठीक है, चलो वो सभी रिलेशन कौन कौन से थे जो देख लेते हैं। क्या था, एक बार चेक कर लीजिए रिलेशन। ठीक है, एक स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में था, हमको पता है। स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी में था, उसको हमको पता है। और फिर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में था, उसको हमको पता है। तो पहला क्या था, जल्दी से बताइए। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। दूसरा क्या था, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी
इक्विवेलेंट मास, याद आ रहा है। तीसरा क्या था, जल्दी बता दो, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इक्वल्स टू n। चौथा आर हम लोगों ने पढ़ा क्या, मोलरिटी इक्वल्स टू x इंटू डी इंटू 10 अपॉन यमी। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये x जो है ये परसेंटेज W/W है और ये d जो है ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। याद रखिएगा, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है आपको, अब आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और यमी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। पांचवा रिलेशन हम लोगों ने क्या लाया, मोलरिटी इक्वल्स टू x इंटू 10 अपॉन यमी। लेकिन यहां पर x क्या है, यहां पर x है V/V, सॉरी यहां पर x क्या है, परसेंटेज W/V, याद रखिएगा। और फिर 6 रिलेशन जो आने वाला है वो क्या था, m इज इक्वल्स टू, जल्दी बता दीजिए, x इंटू डी इंटू 10 अपॉन यमी। अब यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, क्या x क्या होगा, x होगा परसेंटेज V/V, x क्या होगा, परसेंटेज V/V। जबकि डेंसिटी क्या है, जबकि डेंसिटी क्या है, हम यहां लाके दिखा रहे हैं, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट है, याद रखिएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट है। ठीक, ये रिलेशन हो गए। तो इतने रिलेशन हो गए हमारे पास परसेंटेज के रिलेशन। ये सारे रिलेशन पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन हमने पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारे रिलेशन हम आपको डिस्कस कर दिए कि ये रिलेशन आते कैसे हैं। ठीक है, डायरेक्ट बुकों में रिलेशन लिखा हुआ है, बट उन रिलेशन का हमने डेरिवेशन करवा दिया ताकि आप सीख सकें। चूंकि आपको बोर्ड देना है, आपको जेईई मेंस देना है, तो बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाना पड़ता है, जबकि जेईई मेंस के लिए आपको तुरंत क्वेश्चन हिट करना पड़ता है। अब आपको परसेंटेज W/W दे दे, डेंसिटी दे दे, इसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन भी कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गए। और ठीक है, ये रिलेशन हो गए। और इसके बाद हम लोग रिलेशन जो बनाएंगे मोलैरिटी और मोलैरिटी में बनाएंगे, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो 2 रिलेशन आपके और रह गए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन करने के बाद फिर हम लोग एक लेक्चर क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद सीधे आपकी स्टार्ट कर देंगे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और क्या कहते हैं, अपने को सेफ रखिए।